और अब खबर भोपाल से, जहां आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के आरक्षण पर दिए गए विवादित बयान पर मध्य प्रदेश में बड़ा बवाल शुरू हो गया है। दरअसल प्रांतीय अधिवेशन के दौरान संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसको लेकर सवर्ण समाज ने कड़ी नाराजगी जताई है। आईएएस के इस बयान का वीडियो वायरल होने पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने इसे ब्राह्मणों के प्रति सीधा अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया। इधर बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर दिए विवादित बयान को लेकर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी भावना किसी समाज, धर्म या किसी व्यक्ति को अपमानित करने की नहीं थी और अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी बेटियों का अपमान नहीं किया। मेरे पूरे बयान को कुछ लोग अपने फायदे के लिए गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग की गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि विरोध के बाद आईएएस संतोष वर्मा ने माफी मांग ली है। विवादित बयान दिया था ब्राह्मण बेटियों को लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने, और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण बेटी दान नहीं देता तब तक आरक्षण जारी रहे। और इसी बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग भड़के हुए हैं। हालांकि अब उन्होंने माफी मांगी है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो पूरा मामला क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। ब्राह्मण समाज ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो मैं खुद भी एक सनातनी व्यक्ति हूं और मैं सनातन धर्म को मानता हूं। उतनी पूजा पाठ मैं भी करता हूं जितना एक आम ब्राह्मण करता है, उतनी पूजा मैं भी करता हूं। और दूसरी बात यह है कि मेरा सिर्फ ये कहना था कि जब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, जब तक कि हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते, बस यही मेरा उद्देश्य था। यदि उसके बावजूद भी मैंने बोला कि अगर इस बात को जो प्रचारित किया गया है और जो समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बातें बताई गई है, उससे अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई आहत या उसकी भावना आहत हुई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से उससे खेद व्यक्त करता हूँ। और ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ सवर्ण समाज में आक्रोश फैलता जा रहा है। आईएएस के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर थाने पहुंचे सवर्ण समाज के लोग और मुरार थाने पर भारी संख्या में सवर्ण समाज एकजुट हुआ। ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा के नेतृत्व में थाने पहुंचा है सवर्ण समाज और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर संतोष वर्मा ने विवादित बयान दिया था और जल्द ही गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। संतोष शर्मा का मुंह काला करने वालों को इनाम का ऐलान कर दिया गया है। राष्ट्रीय सनातन सेना 51,000 रुपए का इनाम देगी, ये घोषणा की गई है। राष्ट्रीय सनातन सेना ने कहा है कि वो आतंकवादी हैं संतोष वर्मा और सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है राष्ट्रीय सनातन सेना ने। अभी हाल ही में संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है, इस तरह के बयान जब समाज में, देश में आते हैं तो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज को टारगेट करके बहन बेटियों के लिए जो बयान दिया है, इस तरह की गलत टीका टिप्पणी की है, वो घोर निंदनीय है। क्योंकि किसी भी समाज की बहन बेटियां सर्व समाज के लिए एक सम्मान का विषय है और इस तरह से जे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए और बहन बेटियों को, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहा है, घोर निंदनीय है। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और कोई भी व्यक्ति
इस संतोष वर्मा का मुंह काला करेगा उसको 51,000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इस आतंकवादी का जल्द से जल्द मुंह काला होना ही चाहिए। और आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ है। हिंदू संगठनों ने गुफा मंदिर पर प्रदर्शन किया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बयान दिया, संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार कार्रवाई करे और कार्रवाई न होने तक आंदोलन की चेतावनी चंद्रशेखर तिवारी ने दी है। तो गुफा मंदिर पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, जिन्होंने आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, कुत्ते से भी बदतर उसकी औकात है। आईएएस बनने लायक नहीं है वो। बहन बेटियां हमारे यहाँ सम्मानजनक होती हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। और इस प्रकार का आईएएस होकर, जो कि खुद लिविंग रिलेशनशिप में रहा, खुद जेल होके आया है 6 महीने तक, ऐसे व्यक्ति जो खुद चरित्रहीन है, वो दूसरे चरित्रों की बात करेगा। ब्राह्मण बेटियों तेरे लड़के से हम ब्याहेंगे, शर्म करो। अगर इतना ही वो है तो अपनी पत्नी को ब्राह्मणों क्या भेज दो। इस प्रकार के वक्तव्य पे संतोष वर्मा को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संतोष वर्मा के खिलाफ सनातन धर्मी मिलकर और ब्राह्मण समाज मिलकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। भगवान की इच्छा से संतोष वर्मा को आरक्षण खत्म करने की पावर नहीं है, ना आरक्षण बढ़ाने की पावर है। बस बात इतनी है, उन्हें संतोष नहीं है। ब्राह्मणों की लड़की को मांग रहे हैं, ब्राह्मण लड़की भी दे दें तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये क्या उनमें पावर है? जिस व्यक्ति ने संविधान के निर्माण के समय आरक्षण की पहल करी, उनका विवाह ब्राह्मण कन्या से ही हुआ था, तो आरक्षण फिर कैसे हो गया? उस समय ब्राह्मण कन्या लेने से यदि आरक्षण का संबंध हो तो फिर जात पात और सबको समान कैसे समझ पाएंगे हम जी? सबको समान समझने के लिए तो कन्या तो आज स्वतंत्र हैं और पुत्र भी स्वतंत्र हैं, पुत्रियां दोनों स्वतंत्र हैं। किसके साथ कौन जाए, वो संतोष वर्मा को संतोष करके सोचना चाहिए। और भोपाल से एक और बड़ी खबर आई है। संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज में नाराजगी का माहौल है। ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने भोपाल में थाने का घेराव किया और महिलाओं ने हाथों में फरसा लेकर थाना घेरा। एफआईआर की मांग की गई है और कहा है कि ऐसे बयान देने वालों के सर से धड़ अलग किया जाएगा। ब्राह्मण बेटियों का अपमान बताते हुए आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर की मांग की गई है। संतोष वर्मा जी द्वारा जो हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए अशब्दों का प्रयोग किया गया, और इतने बड़े अशब्द कि कोई सहन नहीं कर सकता। उन्होंने बोला है कि ब्राह्मण जब अपनी बेटी का दान मेरे बेटे के लिए करेगा और मेरा बेटा उससे संबंध बनाएगा, तब जाके आरक्षण में कुछ ढील मिलेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। ब्राह्मण नारी शक्तियों ने अब बीड़ा उठाई है, फरसा उठाया है। अभी भाइयों ने फरसा उठाया था, अब ब्राह्मण बहनों ने फरसा उठाया है। और जो भी बहन बेटियों के लिए अशब्द बोलेगा, उसकी गर्दन और धड़ से अलग कर दी जाएगी। और भोपाल में युवा ब्राह्मण समाज ने विवादित बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। समाज के पदाधिकारी हाथ में चप्पल लेकर पहुंचे और आरोपी संतोष वर्मा पर कार्रवाई की मांग की। समाज के नेता विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बच्चियों पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो कि बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति को तुरंत पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। समाज ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में विरोध तेज किया जाएगा। संतोष वर्मा पर इससे पहले भी एक महिला ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस की जांच उस मामले में जारी है।
जिस प्रकार का एक दूषित विकृत मानसिकता के व्यक्ति ने कल बयान दिया है, ब्राह्मणों की बच्चियों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटा देना चाहिए। एक पद पे जयंत कंसोटिया जी थे, 19 साल तक अध्यक्ष रहे, उनने कर्मचारियों के हित की बात की। अब कर्मचारी संगठन में आके ब्राह्मणों की बच्चियों के लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, दान में मांग रहे हैं। हमारी बच्चियां दान में देने वाली चीजें हैं क्या? आपने अपनी विकृत मानसिकता का परिचय दिया, तत्काल इस गधे को, इस जैसे गधे के हाथ में अगर संगठन रहेगा तो संगठन का निम्न पतन मैं समझता हूं शुरू हो चुका है। इस गधे को तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और चप्पल से इसका इलाज होना चाहिए। और आइए संतोष वर्मा के बयान का विरोध जारी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जातिवादी लोग एकता भंग करने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधी मानसिकता किसी की भी नहीं चलेगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि किसी भी समाज की बहु बेटियों के बारे में टिप्पणी करना असभ्य है और कांग्रेस की ओर से कहा गया कि ऐसी टिप्पणी का कांग्रेस निंदा करती है। भूपेंद्र गुप्ता की ओर से बयान दिया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से। और आरक्षण, शादी और विवाह और जातिवाद अलग विषय हैं, ये कहना है भूपेंद्र गुप्ता का। ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। किसी भी समाज की बहु बेटियों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये जो है अशालीन है, असभ्य है और इस तरह की किसी भी टिप्पणी की मैं निंदा करता हूँ। कांग्रेस पार्टी भी निंदा करती है। आरक्षण एक अलग विषय है और शादी ब्याह एक अलग विषय है, जातिवाद एक अलग विषय है। कोई ऐसी जाति का नाम लेकर और इस तरह का अशालीन वक्तव्य देना ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम निंदा करते हैं।